अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक ठाक खेरे वापस से होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो कारवां था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब थोड़ा बहुत रह गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का, जो 1 मिनट का ही है। तो हमारा यहाँ पे जो आज के टॉपिक थे वो बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। तो हम दूसरे अपना सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे आपका फाउंड्री हो गया, इंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग हो गया कोरोजन, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर उठाएंगे उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसके साथ साथ हम इंग्लिश भी पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगी, और हम वीडियो अपना दिल से बनाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं अब अपना अपना टॉपिक की तरफ, जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। जो कॉपर की इलेक्ट्रोलाइसिस हम क्यों करते हैं दोस्तों? अगर कॉपर की इलेक्ट्रोलाइसिस हम नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या होंगी, हमें उसका लॉसेस होगा, हमारे यूनिट्स का लॉसेस होगा, हमारी प्रॉपर्टीज़ का लॉसेस होगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम प्योर कॉपर नहीं यूज़ करते अपना घर में, तो जो आपकी वायर आ रही है, जो आपके पंखे में जो कॉपर की वायरिंग है या वेंडिंग है, जो भी कहते हैं आप, तो क्या होगा, आपकी जो बिजली वगैरह है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। उसमें डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो वो गेन कर लेंगी आपके यूनिट्स, आपकी बिजली को। तो इससे क्या होगा, आपके बिजली के बिल ज़्यादा आ जाएंगे, और फिर एंड के मंथ में और आप रोएंगे। तो आपके रोना बंद करने के लिए इसकी रिफाइनिंग की जाती है, ताकि हमें प्योर कॉपर मिले और हमें अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीज़ मिले। सही है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना ब्लिस्टर कॉपर, जैसे मैंने बताया कि इसको रिफाइनिंग करना लाजमी होता है। तो जो ब्लिस्टर कॉपर हमारे पास होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हम ब्लिस्टर कॉपर कैसे मिलता है, बेसिमराइजेशन, और ये जो प्रोसेस होते हैं बेसिमर कन्वर्टर में, जो हम प्रोसेस करते हैं बेसिमराइजेशन, सही है, उसमें हमें प्योर कॉपर तो नहीं मिलना, प्योर कॉपर ही होता है, लेकिन 99% तक प्योर होता है। हमें 99.99% तक प्योर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं मेनली अपना सल्फ़र, आर्सेनिक, जिंक, पीबी, सल्फर, ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ये जो ब्लिस्टर कॉपर है ना, इसको प्योर करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ। तो क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, सही है, इसमें क्या होगा, ये आपका इम्प्योर होगा, और ये आपका क्या होगा, ये प्योर कॉपर की स्ट्रिप होगी, सही है, प्योर कॉपर, ये थिन शीट होगी, सही है, इस पर मैंने लिखा भी हुआ है थिन शीट ऑफ कॉपर। अब ये क्या होगा, ये इम्प्योर आपका होगा, इम्प्योर कॉपर होगा, सही है, हम प्योर करना है हमें। अब क्या होगा, इसमें हम कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे, इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सही है, और सल्फ्यूरिक एसिड, और आपका क्या डालेंगे हम, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस जिस चीज़ की भी करते हैं, अगर एल्यूमिनियम की कर रहे होंगे या किसी चीज़ की भी कर रहे होंगे ना, तो हमें वही एलिमेंट लेंगे। हम यहाँ पे कॉपर की कर रहे हैं तो हम कॉपर लेंगे। तो H2SO4 हमने क्यों डाला है, सही है, हमने ये इसलिए यूज़ किया है ताकि इसमें जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसमें आयन की कंडक्टिविटी है ना, तो वो इंक्रीज़ हो, ये कंडक्टिविटी ऑफ आयन को इंक्रीज़ करता है, सही है। अब क्या होगा, इसमें जो सॉल्यूशन डाला हुआ है, और ये जो एंड है ना, ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंड होगा आपका, ये पॉजिटिव है, सही है, ये एनोड है, और ये आपका कैथोड है। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ना, यहाँ से आपका कॉपर को जब सप्लाई दे दी, अपना करंट ऑन कर दिया, तो इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ये एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड पे आएंगे। कैथोड पे कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आपके जो वहाँ से अपना निकले ना, वो वहाँ यहाँ पे आके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें आके कॉपर मिलेगा, सही है।
अब यहाँ से ये अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा। यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन आए निकल के यहाँ पे आएंगे। सही है। फिर क्या होगा, ये हमें जो ये है ये जो एनोड था ना, यहाँ पे हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा। जो प्योर कॉपर मिल जाएगा वो 99.99% तक प्योर होता है। 100% कोई चीज़ नहीं होती। सही है। तो हमें तकरीबन कुछ इम्प्योरिटी इसमें रह जाती हैं जो उसको हम नहीं निकाल सकते। सही है। यहाँ पे आपका हमारा रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी पिछले टॉपिक्स में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन फॉर यू। सही है। मैं फिर से वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, आप ईमेल वगैरह कर ले, मैं आपको समझा दूंगा। और इसके जो मैं नोट्स तो मैं बनाता हूँ, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है आपको हमारी वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगी होगी। अगर नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। सही है। तो परफेक्ट इंसान स्लोली बनता है। तो मिलेंगे आपसे एक नई सुबह के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। इस अपनेपन के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद।